अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं ताहिर कुदूस। आपको बताते चलें कि आज एक ऐसे गांव के अंदर हम खड़े हैं जहां पे मोदी जी का हर नारा जो है वहां फेल नज़र आ रहा है। आपको बताते चलें एक ऐसा गांव जो हेड क्वार्टर से कम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो है दूरी पर वाक़ा है, लेकिन आज तक इस मॉडर्न दौर के अंदर इस गाँव में ना तो सड़क है, ना स्कूल की कोई ऐसी यहाँ पे जो है बेहतरी है कि लोग जो हैं अपनी पढ़ाई हासिल कर सकें, या फिर कोई और दूसरे अगर देखे जाएं यहाँ पे ज़राए जैसे हॉस्पिटल की बात करें, डिस्पेंसरी की बात करें या राशन कार्ड की बात करें, यहाँ पे जो भी चीज़ है वो मतलब हद से यहाँ पे बदतर हालत में ये लोग जो हैं जी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। आपको सबसे पहले ये बताते चलें कि इस वक्त हम इस स्कूल प्राइमरी स्कूल के अंदर खड़े हैं जहाँ पे खाली एक टीचर जो है यहाँ पे कम से कम 25 बच्चों को जो है वो तालीम दे रहा है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो मोदी जी का वकल्प बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो यहाँ पे आकर हमें फेल नज़र आया। इसलिए फेल नज़र आया क्योंकि 25 बच्चे और एक टीचर, और सबसे बड़ी बात कि 5 क्लासें एक स्कूल में और एक टीचर उसको फंक्शन कर रहा है। कैसे पॉसिबल है? आइए सुनते हैं ये स्टोरी यहाँ के लोकल की ज़बानी। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम फरीद है, मैं यहाँ ही का रहने वाला हूँ। हमें यहाँ पे 1 साल से टीचर की मांग चल रही है। यहाँ पे टीचर, हम डायरेक्टर साहब के पास भी गए, सीओ साहब के पास भी गए, लेकिन हमें टीचर वहाँ से हमें लिख कर दिया जाता है कि टीचर आपको मिलेगा। यहाँ हम सीआईडी साहब के पास जाते हैं तो टीचर हमें नहीं मिलता है, हमारे कागज़ों को रद्द किया जाता है और हम वापस अपने घर को लौट आते हैं और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद होकर रह चुका है। डायरेक्टर साहब से एप्लीकेशन है, ये किसने फॉरवर्ड किया है? ये हमारी जो एप्लीकेशन है ये पंचायत ने, यानी कि सरपंच साहब ने ये हमें इसको फॉरवर्ड किया। उसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन जो है ये एप्लीकेशन जो है ये डीसी साहब ने ये फॉरवर्ड किया, और उसके बाद जो तीसरी एप्लीकेशन है हमारी, वो डायरेक्टर साहब ने इसको फॉरवर्ड किया है कि यहाँ पे टीचर दिया जाएगा आपको और आपको इंशाल्लाह ज़रूर टीचर मिलेगा। लेकिन हम जहाँ जेडीओ साहब के पास पहुँचे तो जेडीओ साहब ने हमें बोला कि आपको टीचर नहीं मिलेगा, पहले बोला मिलेगा, और आज रात जो हमने फ़ोन किया जेडीओ साहब को कि आप हमें टीचर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि टीचर आपको नहीं मिलेगा, हम आपकी स्कूल को क्लब करेंगे, आपको वहाँ पे रोल जो है वो 3 से 6 तक है। लेकिन आप यहाँ पे मौके पे आए तो देखें कितने बच्चे हैं, और इन बच्चों को देखो कि भाई अगर 3 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, हमें 6 बच्चे हैं अगर, तो हमें बिल्कुल स्कूल को क्लब किया जाए। अगर 6 से ऊपर हैं तो हमारी बात को ऊपर लिया जाए, ताकि इनको भी पता चले, जेडीओ साहब को भी पता चले, डायरेक्टर साहब को भी पता चले, और पीसीओ साहब को भी पता चले, सभी यानी कि सरपंच साहब को भी पता चले कि वहाँ कितने बच्चे हैं, कितना रोल है, और एक टीचर किस तरह इस निज़ाम को चला रहा है। हमारा यही कहना है बस। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं बात ये करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो जेडीओ साहब हैं, हमने पिछले साल ये मिडिल स्कूल है बटना में, ये तो प्राइमरी आ गया, मिडिल स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा बच्चा तो यहाँ पे कोई भी नहीं था स्कूल में, तो हमने उसको 10 बार मतलब फ़ोन करते रहे कि सर वहाँ पे टीचर नहीं है, वहाँ पे भी टीचर की यही हालत है। ये नहीं है कि वहाँ नहीं है, वहाँ भी वही हालत है। यहाँ से उठा के उधर के टीचर कहीं भेज दिए, कोई कहीं भेज दिए। तो लास्ट में क्या हुआ कि हमने फ़ोन करके जेडीओ साहब को बताया, मैंने अपना नाम बताया, वो मेरे क्लास फेलो हैं, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि अपने बच्चों को निकाल लो वहाँ पे। हमारा जो पीसीओ साहब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो वहाँ पे खड़े हैं, मैं फ़ोन कान में लगा हुआ है, वो उसको बोल रहे हैं कि इनका कोई बच्चा ही नहीं है। अगर मेरा बच्चा वहाँ पे नहीं है, मेरे भाई का है, मेरे पड़ोसी का है, मेरे गांव का, मेरे मोहल्ले का है, क्या वो बच्चे भी तो हमारे हैं ना। और जेडीओ साहब ने बिल्कुल बोला अपने बच्चों को निकाल के आप लोग ले जाओ। और यहाँ पे ऐसा हुआ है कि जो भी मास्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, मास्टरों का ये मसला है कि इन्होंने अपने बच्चे उठा के यहाँ से, मतलब उनके बच्चे श्रीनगर में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, मगर हमारे बच्चों की ये हालत है कि जो आपने मौके पे देख ली, हमारे बच्चे बिल्कुल ही नाकाम हो गए। ना हमें कोई दीन का पता, ना दुनिया का, ना हमें कोई इल्म का, हमें हमारी बस्ती में कोई पता भी। तो सिस्टम में फॉल्ट किसका है? अगर हम बात करें, उस्ताद का फॉल्ट है या यहाँ के हायर एजुकेशन नहीं, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं उनका है, जैसे जेडीओ साहब है या सीओ साहब है या हमारे डीसी साहब हैं या हमारे यहाँ पे बड़े बड़े जो एमएलए हैं या कोई गांव का सरपंच वगैरह, सरपंच तो अभी बने, मतलब ये उन लोगों का फर्ज बनता है ये काम आगे तक पहुंचाना। मगर हमारे पास आज हमने देखा कि आप यहाँ पर पहुंचे, आज तक हमारे पास कोई भी नहीं आया, ना हमारे बच्चों का कुछ सोचा, ना हमारे किसी और कोई काम भी, मतलब